मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई बेटे, तेरे माँ बाप। मुझे मालूम है नानी माँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मुझे राजी खुशी की चिट्ठी कौन भेजता था? वो चिट्ठियां तुम्हें मैं लिखता था राजू बेटा। लेकिन क्यों? क्योंकि एक रात कम्मो ने बंदूक की नोक पर मुझसे वादा लिया था कि तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब मैं राजी खुशी में देता रहूं, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई रुकावट ना पड़े। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि मेरी माँ कहाँ पर है। पुराने किले को पार करके खंडहर के पीछे हो सकता कोई सुराग मिल जाए। साहब, हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ मान सिंह, इसे गोली मत मारना। इस सरकारी भेड़िए को सरदार के पास ले चलो, ले चलो इसे। पुलिसिए, तेरा वक्त तो आ गया। बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं सिर्फ एक बार डाकू कम्मो से मिलना चाहता हूँ। साला, कम्मो का आशिक लगता है। गबर सिंह जी, जा रे, कम्मो को बुला ला। मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए, मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए। है एक दुआ मेरी, दिन रात दुआ मेरी, खुदा खुशियों के फूल बरसाए। मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए, मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए। वो जगह है बेटा जहाँ पर तेरे पिता को जिंदा जलाया गया था और मेरी इज्जत लूटी। बस माँ, बस माँ, तुम इन डाकुओं का साथ छोड़ दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, ताकि मैं तुम्हें अदालत में पेश करके तुम पर हुए जुल्मों का हिसाब चौधरी से ले सकूं। बेटा, तुम्हारा कानून चौधरी को सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है, उसको उसके किए की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए और चौधरी के खिलाफ तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो उसकी चिंता मत कर माँ, तू उसकी चिंता मत कर। चौधरी के खिलाफ सारे सबूत मैं इकट्ठा करूंगा। मैं अगर तुम चौधरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर भी लोगे तो क्या तुम और तुम्हारी सरकार चौधरी को यहाँ जिंदा जलाने की इजाजत दे सकती है? नहीं माँ, नहीं, मेरी सरकार ये पाप नहीं कर सकती माँ, और ना ये पाप मैं तुझे करने दूंगा। लेकिन कम्मो ये पाप जरूर करेगी, क्योंकि मैंने अपने पति की जलती हुई चिता की कसम खाई है कि जब तक चौधरी को इसी जगह जिंदा नहीं जलाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और माँ, मैंने भी अपने पिताजी को वचन दिया था कि इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने के बाद किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। मगर कम्मो कानून को हाथ में जरूर लेगी। माँ, मुझे मजबूर ना कर कि मैं कानून का सहारा लेकर तुझे गिरफ्तार कर सकूं। रुक जा माँ, माँ मुझे मजबूर ना कर।
कि अपने फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे अपनी माँ की कुर्बानी देनी पड़े। बेटा, तू अपना फर्ज पूरा कर और मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दे। आज के बाद जब भी हम दोनों मिलेंगे, माँ बेटे की हैसियत से नहीं, इंस्पेक्टर राजू और कम्मो डाकू की हैसियत से मिलेंगे। रुक जा डाकू कम्मो, रुक जा। ये तूने क्या किया बेटा? अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। मुझे जिंदा रहने के लिए रोशनी की नहीं, अंधेरों की जरूरत है नानी माँ, अंधेरों की। राजू बेटा, अगर तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगा, तू भी अंधेरों के दलदल में फंस जाएगा, तो तेरी माँ को रोशनी कौन दिखाएगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा फर्ज है और दूसरी तरफ मेरी माँ। हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। हो सकता है तेरी हिम्मत और हौसला मिलकर तेरी माँ को जुल्म की दलदल से बाहर निकाल दे, मेरी बेटी को बाहर निकाल दे। जी हाँ सर। ओके ओके सर। हेलो राजू, तुम जब से इंस्पेक्टर बने हो मुझसे बात ही नहीं करते। आखिर बात क्या है? मैंने क्या गुनाह किया है? बताओ ना राजू, मैंने क्या गुनाह किया है? राजू, राजू मेरी बात तो सुनो। सुनी न जो बात मेरी थानेदारा, सुनी न जो बात मेरी थानेदारा, मैं तो मचा दूंगी शोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। सुनी न जो बात मेरी थानेदारा, मैं तो मचा दूंगी शोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। जाने न दूंगी तुझे आज अकेले, भूल भुलैया है ये दुनिया के मेले। हमसे चुरा के कोई तुझको न ले ले, हमसे चुरा के कोई तुझको न ले ले। यहाँ बैठे हैं जगह जगह लाखों ही चोर। सुनी न जो बात मेरे थानेदारा, मैं तो मचा दूंगी शोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। दिल को तू मेरे जाए काहे ठुकरा के, भूल क्या हमसे हुई हमको बता दे। बात जो दिल में तेरे हमको सुना दे, बात जो दिल में तेरे हमको सुना दे। तेरा मुझ पे है जोर, तेरा तुझ पे है जोर। सुनी न जो बात मेरे थानेदारा, मैं तो मचा दूंगी शोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर। ओए थानेदारा, सबसे बड़ा है तू ही चोर।
आखिर कितने दिन हुए तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो? मैं कितना मस्का मार रही हूँ, बोलो आखिर ऐसा कौन सा दुख है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? गीता, तुम मेरा इन दुखों में साथ नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सारे दुख तुम्हारे बाप चौधरी रणवीर सिंह के दिए हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो पूछ अपने बाप चौधरी रणवीर सिंह से कि मेरी माँ कम्मो डाकू क्यों बनी। अरे मुझे क्या पता कम्मो डाकू कैसे बनी। डैडी, आप गांव के चौधरी हैं, गांव की रक्षा करना आपका फर्ज है। यहाँ क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है चौधरी को सब पता होता है। फिर राजू के डैडी का कत्ल कैसे हुआ ये आपको कैसे नहीं मालूम? और उसकी माँ डाकू क्यों बनी ये आपको क्यों नहीं मालूम? राजू से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं राजू से प्यार करती हूँ। कह दो कि ये सब झूठ है। इससे पहले कि मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, कह दो कि ये सब झूठ है। मैं झूठ नहीं सच कह रही हूँ। मैं राजू से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। गीता, मेरे हाथ को काट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? काट मेरे हाथ को, काट। दूसरे की बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले चौधरी, आज तुझे अपनी बेटी की प्रेम कहानी सपने क्यों दिखने लगी? ये सपना नहीं, हकीकत है। आज मेरी इज्जत का जनाजा निकलने से पहले मैं तेरा ही जनाजा निकाल दूंगा। नादान लड़की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ चौधरी, होश में आओ। अपनी ही बेटी को मारने से पहले एक बात सोचो, पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। तो कह दो इस कमबख्त को, आज के बाद इसके प्रेम के लफ्ज की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।